वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कैफ मैथ्स क्लासेस पर। इस पर हम एक चैप्टर 5 जो कि मैथ्स क्लास 12 चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.4 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है कि इसको हम लेट कर लेते हैं y इज इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट करना है सभी को e की पावर x अपॉन में साइन x। इसको किस टाइप से हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखते हैं। इसमें हम क्वोशिएंट रूल लगाएंगे। क्वोशिएंट रूल का फॉर्मूला क्या होता है, d अपॉन डी एक्स। u अपॉन वी टाइप का अगर फंक्शन हमें दिया हो तो ये होता है वी स्क्वायर v d अपॉन डी एक्स u प्लस माइनस u और डी वी अपॉन डी एक्स। ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो इसमें दे रखा है, तो हम लिख लेते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स अपॉन साइन एक्स, इस टाइप का है। तो इसमें जो हम ये क्वोशिएंट रूल लगाएंगे क्या हो जाएगा, साइन एक्स का होल ऑफ स्क्वायर साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स प्लस माइनस ई की पावर एक्स डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स। जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा साइन एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स और कॉस एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। इसको हम लिख देंगे ई की पावर एक्स कॉमन ले लेंगे, ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। तो इसका आंसर ये भी हो सकता है, नहीं तो इसको हम साइन के अपॉन में साइन लिख सकते हैं। इसको कॉसेक और कॉट में इसका आंसर आ जाएगा, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स में। तो यही इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है कि वाई लेट कर लेते हैं यहाँ से, लेट वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स ई की पावर साइन इनवर्स एक्स। इसको जब हम करेंगे तो सबसे पहले ये तो एक तो पावर में सबसे पहले ई की पावर का होता है, उसके बाद में डिफ्रेंशिएटिंग लिखेंगे हम लोग, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब ये करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ई की पावर साइन इनवर्स एक्स। जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले ए की पावर का सेम टू सेम रहता है साइन इनवर्स एक्स, फिर साइन इनवर्स का हम लोग करेंगे डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। अब ये हो जाएगा ई की पावर साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स का होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का अगर हम आंसर निकालें इसमें क्या हो जाएगा, ई की पावर साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये डी वाई अपॉन डी एक्स इसका आ जाएगा। ये दो क्वेश्चन सॉल्व हुए। अभी ये तीसरा भी इसी टाइप का दे रखा है। तो तीसरे क्वेश्चन में दे रखा है, इसको भी हम लेट कर लेंगे, लेट वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स क्यूब ई की पावर एक्स क्यूब। तो इसको डिफ्रेंशिएट जब हम करेंगे तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जब इसको डिफ्रेंशिएट हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स क्यूब। पहले तो ई की पावर का होता है तो सबसे पहले ई की पावर का सेम रहता है, जो ई की पावर एक्स का सेम रहता है तो ई की पावर एक्स क्यूब, फिर डी अपॉन डी एक्स देन एक्स क्यूब। नाउ e की पावर x cube and the differentiation of x cube is 3x square, फिर x का 1 हो जाएगा तो ये dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी e की पावर x क्यूब 3 e की पावर x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर। या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3x स्क्वायर e की पावर x क्यूब। ये आपका आंसर हो गया। 4 क्वेश्चन लेट कर लेंगे, इसको भी हम 4 को y इज इक्वल टू साइन टेन इनवर्स e की पावर x। तो सबसे पहले जब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो किस टाइप से इसको हम सॉल्व करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स साइन टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स e की पावर x। जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन का होता है कॉस टेन इनवर्स e की पावर x, फिर डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स e की पावर x।
अब टेन इनवर्स का होगा, टेन इनवर्स का क्या होता है, टेन इनवर्स e की पावर x, टेन इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है इसमें e की पावर x, e की पावर x का होल हाफ स्क्वायर हो जाएगा, फिर d अपॉन डी एक्स, e की पावर x का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस टेन इनवर्स e की पावर x इंटू में 1/1 प्लस e की पावर 2x, और यहाँ पर इसका हो जाएगा e की पावर x, तो इसको हम यहाँ से लिख देंगे, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका e की पावर x, और ये cos टेन इनवर्स e की पावर x, cos टेन इनवर्स e की पावर x अपॉन में इसके आ जाएगा 1 प्लस e की पावर 2x, ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है लॉग cos e की पावर x, तो इसको भी हम लेट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू लॉग cos e की पावर x। सबसे पहले इसमें ये log के लिए ये पूरा x है, cos x के लिए ये x है, तो यहाँ पर सबसे पहले डिफरेंशिएट जब हम करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स लॉग cos e की पावर x, तो जब इसका होगा तो ये क्या होगा 1 अपॉन cos e की पावर x, और फिर d अपॉन डी एक्स cos e पावर x, ये हो जाएगा 1 अपॉन cos e की पावर x, और ये cos का होता है माइनस का साइन, और इसके लिए पूरा x है साइन e की पावर x, और फिर d अपॉन डी एक्स e की पावर x, तो इसको जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का साइन e की पावर x cos e की पावर x, ये हो जाएगा e की पावर x, तो यहाँ से ये बन जाएगा साइन अपन cos 10 हो जाएगा, तो माइनस का 10 e की पावर x इंटू e की पावर x, ये इसको हम पहले लिख लेंगे, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर x माइनस e की पावर x 10 इनवर्स वो 10 e की पावर x, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है e की पावर x, e की पावर x स्क्वायर, e की पावर x क्यूब होगा, आगे 4 होगा और पावर 5 होगा, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसको लेट करते हैं, लेट y इज इक्वल टू e की पावर x, e की पावर x स्क्वायर, e की पावर x क्यूब, e की पावर x की पावर 4, e की पावर x की पावर 5, x टू दी पावर 5, तो इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लिख देते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स e की पावर x, e की पावर x स्क्वायर, e की पावर x क्यूब, e की पावर x की पावर 4, e की पावर x की पावर 5। अब इनको सबको सेपरेट कर लेते हैं बिल्कुल अलग, d अपॉन डी एक्स ई टू द पावर x प्लस d अपॉन डी एक्स ई टू द पावर x क्यूब, d अपॉन डी एक्स ई टू द पावर x स्क्वायर, यहाँ पर होगा, यहाँ होगा x क्यूब, t अपॉन डी एक्स ई टू द पावर x पावर 4 प्लस d अपॉन डी एक्स ई टू द पावर x टू द पावर 5। तो इनको डिफरेंशिएट हम करते हैं, तो इसका तो e की पावर x ही होगा, ये वाले का e की पावर x स्क्वायर इंटू में इसका पावर का भी होगा d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस e की पावर x क्यूब d अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब प्लस e की पावर x की पावर 4 d अपॉन डी एक्स एक्स टू दी पावर 4 और e टू दी पावर x पावर 5 d अपॉन डी एक्स एक्स टू दी पावर 5, तो ये इसका डिफरेंशिएशन होगा अभी, तो ये dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आ रहा है हमारा e टू दी पावर x, ये 2x हो जाएगा, ये इसको स्टार्ट में लिख लेते हैं 2x e की पावर x स्क्वायर, और यहाँ ये 3x स्क्वायर हो जाएगा, पावर एक कम e टू दी पावर x क्यूब प्लस
4x³ मतलब पावर स्टार्ट में आ जाएगी इसकी भी, e टू द पावर x पावर 4 प्लस 5x पावर 4 e टू द पावर x पावर 5। तो ये dy/dx की वैल्यू हो जाएगी। ये इस क्वेश्चन का यहाँ से ये आंसर हो जाएगा हमारा। बेहतर क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है, इसको हम लेट कर लेते, लेट y इज इक्वल टू e टू द पावर रूट x और होल रूट। तो इसको हम डिफरेंशिएट जब हम करेंगे तो क्या आएगा, dy डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx और इसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर रूट x और इसको हम लिख देंगे 1/2। किसी भी नंबर का रूट हो तो उसकी पावर हाफ होती है, तो ये हो जाएगा 1/2 e टू द पावर रूट x टू द पावर 1/2 माइनस 1 dy/dx। पहले पावर का हुआ है, अब इसके रूट e की पावर रूट x का होगा, तो ये हो जाएगा 1/2 और ये e की पावर माइनस 1/2 आ जाएगा, रूट x टू द पावर माइनस की 1/2 इंटू इसका e टू द पावर रूट x ही होता है और d/dx नाउ रूट x, और रूट x का क्या होता है 1/2 रूट x, यहाँ पर भी रूट नीचे आ जाएगा यानी 1/2 e टू द पावर रूट x टू द होल रूट इंटू e टू द पावर रूट x और यहाँ पर हो जाएगा 1/2 रूट x। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इसका रूट काट करके ये पूरे को इस पर रूट हम लगा सकते हैं और ये आ जाएगा आपका e टू द पावर रूट x और ये 2 टू द 4 और रूट x नीचे, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसका हम डिनोमिनेटर रेशनलाइज करें तो इसका क्या हो जाएगा, x e टू द पावर रूट x, ये हो जाएगा 4 और x, तो इसका आंसर ये भी हो सकता है अगर रेशनलाइज करके बोला जाए। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है log x और x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 0, ये वैल्यूज दे रखी है, मतलब ये जीरो नहीं रख सकते हैं, अगर रख देंगे तो इनफाइनाइट वैल्यू बनेगी जो कि एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो एग्जिस्ट करेगी बट ली नहीं जाती है इनफाइनाइट। तो यहाँ पर ये हम क्या करेंगे, x ग्रेटर देन 1 जो भी वैल्यू दी है मतलब वो उतना नहीं होना चाहिए, उससे बड़ी ही होगी, तो log y इज इक्वल टू, लेट कर लेते हैं इसको, log x। जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx d/dx log x। पहले log का होता है, log का होता है 1/, इस log के लिए ये पूरा x है, अब ये d/dx इस वाले फंक्शन का होगा, तो ये 1/log x और इस log का होगा 1/x, फिर log x का होता है, ये x का होगा तो ये 1 ही हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 1/x log x। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, dy/dx की वैल्यू यही आएगी आपकी, और जो x है वो ग्रेटर देन 0 होना, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 0 रखेंगे तो इनफाइनाइट बन जाएगा यहाँ पे, वो x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर हम 1 रखते हैं तो ये तो 1 होगा बट log 1 0 होता है जो कि इनफाइनाइट बना देगा। लास्ट के 2 क्वेश्चंस बचे हैं, इसमें 9 क्वेश्चन दे रखा है, इसको हम लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू cos x अपॉन log x। तो ये cos x अपॉन log x, इसमें क्वेश्चन रूल लगेगा, तो डिफरेंशिएट जब हम इसको करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो d/dx cos x अपॉन log x, ये log x है, इसका होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, ये log x d/dx cos x माइनस cos x और यहाँ से होगा d/dx log x। इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये log x का होल ऑफ स्क्वायर
ये वाला log x, इस cos x का होता है माइनस साइन, माइनस cos x, और इसका हो जाएगा 1/x। तो इनको हम सॉल्व कर लेंगे, तो इसका 1/x इसका डिनोमिनेटर, मतलब इसका एलसीएम ले सकते हैं इसको यहाँ से। dy/dx इज इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लेंगे इससे पूरा, और एलसीएम इसका जब x हम लेंगे तो ये आ जाएगा x, और x की मल्टीप्लाई x log x, और साइन x पहले लिख लेंगे ये वाला हम, x साइन x log x माइनस प्लस हो जाएगा ये, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया हमने, और ये cos x प्लस का अपॉन में होगा log x का होल स्क्वायर। इसको हम log स्क्वायर x नहीं लिखेंगे, log x का होल स्क्वायर इसी टाइप से लिखेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस x साइन x log x प्लस cos x अपॉन में होगा x log x होल स्क्वायर। तो ये dy/dx की वैल्यू हो जाएगी हमारी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट y इज इक्वल टू cos log x e की पावर x, h ग्रेटर देन 0। तो इसमें हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व? तो डिफ्रेंशिएट वही लिखना होगा हमें फिर से, dy/dx, यहाँ से इसका हो जाएगा d/dx cos log x e टू दी पावर x। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो ये हो जाएगा, cos का होता है माइनस का साइन, प्लस इनटू में हो जाएगा d/dx log x प्लस e की पावर x। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, माइनस साइन log x e की पावर x इंटू, ये log का होगा फिर e की पावर का होगा, log का होता है 1/x, e की पावर का सेम रहता है। तो इसको अगर हम सही से लिखें तो क्या आ जाएगा इसका, माइनस साइन log x e की पावर x, और यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस x e की पावर x, और ये इसका x एलसीएम हो जाएगा, तो x हम यहाँ लिख देंगे। तो ये dy/dx की वैल्यू हो जाएगी हमारा, ये इसका आंसर है। एक्सरसाइज 5.4 हमारी पूरी इस वीडियो में सॉल्व हो गई है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।